नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः नैषधीय चरितम ग्रंथ की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने नैषधीय चरितम ग्रंथ के प्रथम सर्ग के कुल 35 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया था। इस कक्षा में हम 36वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। 35वें श्लोक में यह कहा गया था कि परस्पर वार्तालाप के प्रसंग में सखी के मुख से नल नामक यानी जो तृण होता है, जो तिनका या घास होती है, उस घास के विषय में भी कहीं पर सुन लेने पर, यानी जब सखियां आपस में बात करती हैं तो यदि उनमें से कोई सखी नल नामक घास की भी बात कर देती है तो वहाँ पर जो दमयंती है वह क्या करती है, वह ऐसा जब सुन लेती है कि तिनके उस नल की बात हो रही है जबकि नल नामक घास की बात हो रही थी, तो वह कोमल अंगों वाली दमयंती तुरंत दूसरी बात अथवा दूसरे कार्य को छोड़ करके हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ उसको ही सुनने के लिए उद्यत कानों वाली हो जाती है। अर्थात वही बात वह सुनना चाहती है जो नल के प्रसंग में बात चल रही है। तो जबकि वहाँ पे राजा नल की बात तो नहीं है, तिनके की बात चल रही है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि राजा नल की ही बात चल रही है। अब इस 36वें श्लोक में कहते हैं कि इसमें सौंदर्य में उनकी सखियों मृत कामदेव के स्थान पर उपमान के रूप में राजा नल का ही नाम प्रस्तुत करती हैं। अर्थात जहाँ कहीं भी कामदेव की बात आती है तो कामदेव के स्थान पर उनकी सखियां हमेशा राजा नल का नाम लेती हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वह राजा नल को कामदेव से कहीं अधिक उत्कृष्ट मानती हैं। तो इसका हम उच्चारण करते हैं। स्मरात् पराशोरनिमेषलोचनाद् विभेमि तद्भिन्नमुदाहरेति सा जनेन यूनः स्तुवता तदास्पदे निदर्शनं नैषधमभ्यसेचयत्। इसका अन्वय है कि परासोह अनिमेष लोचनात् अस्मरात् विभेमि तत् भिन्नम उदाहर इति सा यूनः स्तुवता जनेन तदास्पदे नैषधम निदर्शनम अभ्यसेचयत्। कहते हैं परासोह अर्थात मृत अथवा निष्प्राण, अनिमेष लोचनात् अर्थात निर्निमेष नेत्रों वाले यानी एकटक नेत्रों वाले, अस्मरात अर्थात कामदेव से, बिभेमि अर्थात डरती हूँ, तत् भिन्नम तत् अर्थात उससे, भिन्नम अर्थात भिन्न किसी अन्य का, उदाहर अर्थात उदाहरण दो, इति इस प्रकार, सा अर्थात उस दमयंती ने, यूनः अर्थात युवकों की, स्तुवता अर्थात प्रशंसा करने वाले, स्तुवता अर्थात प्रशंसा करने वाले, जनेन अर्थात सखी जन से, तदास्पदे अर्थात उस कामदेव के स्थान पर, नैषधम अर्थात निषध देश के राजा नल को, निदर्शनम अर्थात उदाहरण अथवा दृष्टांत रूप में, अभ्यसेचयत अर्थात अभिषिक्त कराया। अब इसका शाब्दिक अर्थ है परासोह अर्थात मृत अथवा निष्प्राण। तो परागता असवो यस्मात् पराशुः तस्मात् इसमें बहुब्रीहि समास है। अनिमेष लोचनात् अर्थात निर्निमेष नेत्रों वाले। तो अविद्यमानौ निमेषौ यस्योस्ते अनिमेषे, इसमें नई और बहुब्रीहि किया जाएगा, फिर अनिमेषे लोचने यस्य तस्मात् इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर कहते हैं स्मरात अर्थात कामदेव से मैं, स्मरात अर्थात कामः, पंचसरः अस्मरः इत्यमरः अर्थात जिसके पास 5 सर वाले बाण हैं, यानी 5 बाण है जिसके पास। तो विभेमी अर्थात डरती हूँ, तत् भिन्नम अर्थात उससे भिन्न किसी अन्य का, उदाहर अर्थात उदाहरण दो। तो यहाँ पर उद
में आंग उपसर्ग पूर्वक ह्यई हरणे धातु से लोट में सिप प्रत्यय किया गया है। इति अर्थात इस प्रकार, सा अर्थात उस दमयंती ने, यूनः अर्थात युवकों की, स्तुवता अर्थात प्रशंसा करने वाले, जनेन अर्थात सखी जन से, सखियों से, तदास्पदे अर्थात उस कामदेव के स्थान पर, नैषध नैषधम अर्थात निषध देश के राजा को, तो निषध में अण प्रत्यय किया गया है। निदर्शनम अर्थात उदाहरण अथवा दृष्टांत के रूप में, अभ्यसेचयत अर्थात अभिषिक्त कराया। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। स्मरात् पराशोरनिमेषलोचनाद् विभेमि तद्भिन्नमुदाहरेति सा, जनेन यूनः स्तुवता तदास्पदे, निदर्शनं नैषधमभ्यसेचयत् अर्थात मृत अथवा निष्प्राण निर्निमेष नेत्रों वाले कामदेव से मैं डरती हूँ, अतएव उससे भिन्न किसी अन्य का उदाहरण दो। इस प्रकार उस दमयंती ने युवकों की प्रशंसा करने वाले या करने वाली सखी जन से उस कामदेव के स्थान पर निषध देश के राजा नल को उदाहरण अथवा कहिए दृष्टांत के रूप में अभिषिक्त कराया। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कहते हैं कि मृत अतएव निर्निमेष नेत्रों वाले कामदेव से मैं डरती हूँ, क्योंकि कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था, तो यह मृत थे और मृत व्यक्ति का निमेष शून्य होना तो स्वाभाविक है। और इसके अतिरिक्त कामदेव को देवताओं की श्रेणी में भी रखा जाता है, तो देवगण निमेष शून्य होते ही हैं। तो कहते हैं कि उस कामदेव के स्थान पर निषध देश के राजा नल को उदाहरण अथवा दृष्टांत के रूप में अभिषिक्त कराया। तो कहते हैं कि निर्निमेष नेत्रों वाले कामदेव से मैं डरती हूँ, अतः कोई दूसरा उदाहरण दो। तो ऐसा कहकर वह उस दमयंती ने युवा पुरुषों की प्रशंसा करते हुए सखी लोगों के द्वारा कामदेव के स्थान पर नल को अभिषिक्त कराया। क्योंकि दमयंती की सखियां सुंदर युवा व्यक्तियों की प्रशंसा करती हुई उनकी उपमा कामदेव से दिया करती थी, किंतु दमयंती राजा नल के प्रति अनुराग रखने के कारण युवकों के वर्णन में उपमा के रूप में राजा नल का ही नाम सुनना चाहती थी। अतः वह अपनी सखियों से कहती थी कि मुझे मरे हुए तथा निमेष रहित कामदेव से भय प्रतीत होता है, अतः तुम लोग उपमान कामदेव के स्थान पर किसी अन्य का नाम लो। तो कामदेव के स्थान पर लोक में उपमान होने योग्य नल के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति था ही नहीं, अतः उनकी सखियां राजा नल का ही नाम उपमान के स्थान पर प्रस्तुत कर देती थी। तो इस भांति दमयंती अपने अभिलषित को अप्रकट रूप से करा लेती थी। और भगवान शिव जी के द्वारा जब कामदेव को भस्म कर दिया गया था, तो इसीलिए वह यहाँ पर मृत थे, और मृत व्यक्ति का निमेष शून्य होना तो स्वाभाविक ही है, और वह कामदेव को देवताओं की श्रेणी में भी रखा जाता है, और देवगण जो होते हैं वो निमेष शून्य होते ही हैं। तो जब किसी राजा आदि विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाया करती है, तब उसके स्थान पर किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति को अभिषेक्त किया जाता है। तो कामदेव को भगवान शिव द्वारा भस्म किया जा चुका है, अतएव वे मृत हैं, तो उनके स्थान पर किसी अन्य अनुपम सुंदर व्यक्ति का नाम उपमान के रूप में लिया जाना आवश्यक ही था। अतः उसके स्थान पर अपूर्व सौंदर्य युक्त नल का नाम लेना उचित ही है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा इसमें देखिए इस प्रकार हो सकता है कि कामदेव देवता होने से निमेष शून्य है,
और उसे यहाँ मरा हुआ अतएव निमेष शून्य होने तथा उससे भयभीत होने के संबंध में उत्प्रेक्षा की गई है। और यहाँ पर महाकवि ने जिस कामदेव को यहाँ मृत रूप में प्रस्तुत किया है उसी के स्थान पर तदास्पदे पद का प्रयोग कर नल को प्रस्तुत किया है। तो अतएव इस स्थान पर अमंगल सूचक अश्लील दोष आ गया। या पूछा जा सकता है यह प्रश्न, या केवल इस प्रकार से श्लोक ही दे देगा हमारे यूजीसी के पेपर में अगर, और पूछेगा इसमें कौन सा दोष है, इस श्लोक में कौन सा दोष है, तो इस श्लोक में अश्लील अमंगल सूचक अश्लील दोष आ गया है। यह याद रखने का विषय है। अगला श्लोक है। अब इस श्लोक में कहते हैं कि निषध देश से आए हुए दूतों, ब्राह्मणों, बंदियों तथा चारणों से वह दमयंती उस देश के राजा का नाम क्या है, प्रजाओं का पालन कैसे करता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इत्यादि प्रकार से राजा नल के गुणों को ही पूछा करती थी। यानी जब भी वह कहीं से कोई दूत आता था, ब्राह्मण आते थे, बंदी जन आते थे, चारण आते थे, इन सब को जैसे ही दमयंती देखती थी वह केवल राजा नल के विषय में पूछती थी उनसे। इसका भी हम उच्चारण करते हैं। नलस्य पृष्ठा निषधागता गुणान् मिषेण दूत द्विजबन्दिना बन्दिचारणाः निपीय तत्कीर्तिकथामथानया चिराय तस्थे विमनाय मानया। इसका अन्वय है निषधागता दूत द्विजबन्दिचारणाः मिषेण नलस्य गुणान् पृष्टाः अथ तत्कीर्ति कथां निपीय अनया चिराय विमनाय मानया तस्थे। कहते हैं कि निषधागता अर्थात निषध देश से आए हुए दूत द्विजबंदी चरणाः अर्थात दूतों, ब्राह्मणों, द्विज अर्थात ब्राह्मण, बंदीजन अर्थात स्तुति पाठक और चारणा अर्थात चारण से मिषेण अर्थात किसी बहाने से नलस्य अर्थात नल के गुणान अर्थात गुणों को पृष्ठाः अर्थात पूछती थी। अथ और तदनंतर तत्कीर्ति कथाम और उस राजा नल के यश संबंधी वर्णन को, उसके कीर्ति संबंधी वर्णन को निपीय भली भांति पान करके सुन करके अनया अर्थात दमयंती चिराय अर्थात बहुत समय तक विमनाय मानया तस्थे अर्थात अनमनस्क रहा करती थी। अनमनस्क या कहिए उदासीन रहा करती थी, उदासीनता के साथ रहती थी। इसका शाब्दिक अर्थ है निषधागता अर्थात निषध देश से आए हुए, निषधेभ्य आगता, इसमें पंचमी तत्पुरुष समास है। दूत द्विजबंदिचारणाः अर्थात दूतों, ब्राह्मणों, स्तुति पाठकों तथा चारणों से, तो दूताश्च द्विजाश्च बंदिनश्च चारणाश्च, इसमें द्वंद्व समास है। फिर कहते हैं मिषेण अर्थात किसी बहाने से, नलस्य अर्थात नल के, गुणान अर्थात गुणों को, पृष्ठाः अर्थात पूछती थी। तो इसमें प्रक्ष में अक्तः प्रत्यय किया गया, कर्म में अक्त प्रत्यय का प्रयोग है। फिर कहते हैं अथ अर्थात तदनंतर, तत्कीर्ति कथाम अर्थात उस राजा नल के यश संबंधी वर्णन को अर्थात उस राजा नल के कीर्ति संबंधी वर्णन को, तस्य कीर्ति ही तस्याह कथाम ताम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर कहते हैं निपीय अर्थात भली भांति पान कर यानी सुन करके, तो निपीय नि उपसर्ग में पा धातु में अक्त्वा और लेप प्रत्यय करने पर ई तो होकर के निपीय शब्द बना है। फिर कहते हैं कि अनया अर्थात दमयंती, चिराय अर्थात बहुत समय तक, विमनाय मानया तस्थे
अर्थात अनमनस्क रहा करती थी, उदासीनता के साथ रहा करती थी। तो विमना इव आचरति इति विमनायेत वीयनायमानातया विमनाय मानया। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। नलस्य पृष्ठा निषधा गता गुणान् मिषेण दूत द्विज बन्दिचारणाः निपीय तत्कीर्तिकथामथानया चिरायतस्थे विमनाय मानया। अर्थात निषद देश से आए हुए दूतों, ब्राह्मणों, स्तुति पाठकों तथा चारणों से वह दमयंती किसी बहाने से नल के गुणों को पूछती थी और तदनंतर उस राजा नल के यश संबंधी वर्णन को भली भांति पान कर अथवा सुनकर दमयंती बहुत समय तक अनमनस्क रहा करती थी, बहुत उदासीन रहा करती थी। कहने का तात्पर्य है कि भाव रूप में यह है कि वह दमयंती निषद देश से आए हुए दूतों, ब्राह्मणों, बंदीजनों तथा भाटों, चारणों आदि से यह प्रश्न किया करती थी कि उस देश का राजा कौन है, प्रजा के साथ उसका व्यवहार कैसा है, कौन कौन से विशिष्ट गुणों से वह संपन्न है। इसके पश्चात उन लोगों के द्वारा वर्णित राजा नल की उत्तम कीर्ति तथा गुणों आदि का श्रवण कर वह अनमनस्क हो जाया करती थी, उदासीन हो जाया करती थी और वह इस सोच में पड़ जाती थी कि ऐसे सद्गुणों एवं कीर्ति से युक्त राजा नल को मैं किस भांति प्राप्त कर सकूंगी। इस भावना से वह बहुत समय तक उदासीन रहती थी, सोचती रहती थी या अनमनस्क रहा करती थी। अथवा ऐसे उत्तम गुणों से युक्त राजा नल के प्रति मेरा अनुराग हुआ है, अतः उनको प्राप्त कर मैं निश्चित रूप से ही कृतकृत्य हो जाऊंगी, धन्य हो जाऊंगी। इस भावना से वह बहुत समय तक आनंद का अनुभव करते हुए उदासीन रूप में स्थित रहा करती थी। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है और भावोदय नामक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर भाव का उदय केवल है तो इसलिए यहाँ पर भावोदय नामक अलंकार की संभावना की जा सकती है। अगला श्लोक है। अब इस श्लोक में महाकवि कहते हैं कि आगे उपर्युक्त 5 श्लोकों में अब नल के प्रति दमयंती के श्रवणजन्य अनुराग का वर्णन प्रस्तुत किया गया है और अब महाकवि द्वारा चित्र एवं स्वप्न आदि में दर्शनजन्य दमयंती के अनुराग का वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी अब इसमें जो है स्वप्न में जो जो दमयंती और नल का प्रेम अनुराग है उसी का वर्णन अब किया जाएगा। इसका भी हम उच्चारण करते हैं। प्रियं प्रिया च त्रिज त्रिज गजय श्रिया। पुनः एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ छंदोभंग हो गया। प्रियं प्रियां च त्रिज जय श्रियौ लिखाधिलीला गृहभित्तिकावपि इति श्मशाकरुतरेण लेखितं नलस्य च स्वस्य च सख्यमीक्षते। इसका अन्वय है कि अधि लीला गृह भित्ति त्रिजगज्ज जगज्जय श्रियौ कावपि प्रियं प्रियां च लिख इति सा करुतरेण लेखितं नलस्य च स्वस्य च सख्यम ईक्षते अस्म। कहते हैं कि अधिलीला गृह भित्ति अर्थात क्रीड़ा गृह अथवा विलास गृह की दीवाल पर त्रिजगज्जय श्रियौ अर्थात तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य वाले अथवा सर्वश्रेष्ठ शोभा वाले
अथवा ये कहिए कि तीनों लोकों को जीतने वाली शोभा से युक्त कावपि अर्थात किन्हीं दो प्रियम अर्थात प्रेमी प्रियाम च और प्रेमिका के लिख अर्थात चित्र बनाओ इति अर्थात इस प्रकार कहकर सा अर्थात वह दमयंती कारुतरेण अर्थात चतुर शिल्पी अथवा चित्रकार के द्वारा लेखितम अर्थात चित्रित नलस्य राजा नल के च अर्थात और स्वस्य च अर्थात अपने सख्यम अर्थात रूप सादृश को ईक्षते स्म अर्थात देखा करती थी। इसका शाब्दिक अर्थ है, कहते हैं अधिलीला गृह भित्ति अर्थात क्रीड़ा गृह अथवा विलास गृह की दीवाल पर। तो लीलया गृहम तस्य भित्तिः स्त्री कूड्यम इत्यादिषु इत्यमरः लीला गृह भित्तौ इति अधिलीला गृह भित्ति। यहाँ अव्ययम विभक्ति इत्यादि सूत्र से विभक्ति के अर्थ में अव्यय भाव समास हुआ है। फिर कहते हैं कि जगत जयी श्रियौ अर्थात तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य अथवा शोभा वाले, अथवा ये कहिए कि तीनों लोकों को जीतने वाली शोभा से युक्त कावपि अर्थात यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, इसमें भी समास देख लेते हैं। तो त्रयाणाम जगताम समाहारः त्रिजगत, और फिर यहाँ तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इस सूत्र से यहाँ पर समास उनकी संख्या पूर्व द्विगु, इस सूत्र से द्विगु संज्ञा हुई। और फिर त्रिजगत जयतिथि तत्शिला त्रिजगत जयिनी, त्रिजगत उपपद पूर्वक जी जय धातु से जी दृग छिवि श्रृण्व मा व्यथाभ्य मपरि भू प्रशुभ्यश्च इस सूत्र से इन प्रत्यय किया गया। और फिर त्रिजगत जयिनी श्रीयर योस तौ तौ, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर कहते हैं कावपि अर्थात किन्हीं दो, प्रियम अर्थात प्रेमी च और प्रियाम च अर्थात प्रेमिका के लिख अर्थात चित्र बनाओ इति इस प्रकार कहकर सा अर्थात वह दमयंती कारुतरेण अर्थात चतुर शिल्पी अथवा चित्रकार के द्वारा लेखितम अर्थात चित्रित। तो यहाँ पर लिख अक्षर विन्यासे धातु में विधि अर्थ में लोट लकार में सिप प्रत्यय किया गया है। कहते हैं नलस्य राजा नल के च अर्थात और स्वस्य च अपने सख्यम अर्थात रूप सादृश्य को ईक्षते स्म अर्थात देखा करती थी। तो ईक्ष में लट लकार में ता प्रत्यय किया गया और अस्मे लट इस सूत्र से अस्म के योग में भूत अर्थ में लुट हुआ है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। प्रियम प्रियाम च त्रिजगज्जयी श्रियौ लिखाधिलीला गृहभित्तिकावपि इति श्मशाकारुतरेण लेखितं नलस्य च स्वस्य च सख्यमीक्षते। अर्थात क्रीड़ागृह अथवा विलास गृह की दीवाल पर तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य अर्थात शोभा वाले अथवा तीनों लोकों को जीतने वाली शोभा से युक्त किन्हीं दो प्रेमी और प्रेमिका के चित्र बनाओ। इस प्रकार कहकर वह दमयंती चतुर शिल्पी अथवा चित्रकार के द्वारा चित्रित राजा नल के और अपने रूप सादृश को देखा करती थी। कहने का भाव यह है कि वह दमयंती जो थी वह लोकत्रय विजयनी सुंदरता वाले किसी प्रिय तथा प्रिया अर्थात किसी स्त्री और पुरुष को विलास गृह की दीवार पर चित्रित करो ऐसा कहकर चित्रकार के द्वारा चित्र में बनाए गए राजा नल के
तथा अपने रूप साम्य को देखा करती थी। अपने प्रिय के चित्र दर्शन के द्वारा उत्कंठा दूर करने की इच्छा से दमयंती चित्रकार से लीलागृह की दीवार पर संसार में सबसे अधिक सुंदर युवक तथा युवती का चित्र बनाने को कहती और चित्रकार नल तथा दमयंती का चित्र बना देता, क्योंकि ये दोनों ही संसार में सर्वाधिक सुंदर थे और इस चित्र को देखकर दमयंती अपना मनोरंजन कर लेती थी। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें भी वंशस्थ छंद है और इस श्लोक में उपमेयोपमा नामक अलंकार व्यंजित हो रहा है। अगला श्लोक है। अब इस श्लोक में यद्यपि दमयंती ने नल का साक्षात दर्शन तो अभी तक नहीं किया था, फिर भी अपने प्रारब्ध कर्मों के परिणाम स्वरूप वह स्वप्न में उनको देख लेती थी। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को कभी सामने से नहीं देखे रहते हैं, फिर भी जब स्वप्न हम देखते हैं तो स्वप्न में एकदम व्यवस्थित रूप से उस व्यक्ति को देख लेते हैं कि ऐसा है, ऐसी उसकी चाल है, ऐसा वह कार्य करता है, सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हमें स्वप्न में दिखाई देती है। तो वही इसीलिए कहा गया है कि यह अपने प्रारब्ध के कर्मों के परिणाम स्वरूप, यानी जो कुछ इन्होंने पूर्व में किया था उसका जो परिणाम स्वरूप है वह स्वप्न में उनको देख लेती थी। इसका भी हम उच्चारण करते हैं। मनोरथेन स्वपति कृतं नलम निशिक्वसा न स्वपति स्म पश्यति अदृष्टमप्यर्थमदृष्टवैभवात् करोति सुप्तिर्जनदर्शनातिथिम्। इसका अन्वय है कि मनोरथेन स्वपतिकृतं नलम स्वपति स क्व निशि न पश्यति अस्म सुप्तिः अदृष्टवैभवात् अदृष्टमपि अर्थम जनदर्शनातिथिं करोति। अर्थात मनोरथेन अर्थात संकल्प के द्वारा स्वपतिकृतम अर्थात पति बनाए हुए नलम अर्थात राजा नल को स्वपति कृतम अर्थात स्वयं के द्वारा पति बनाए हुए, यानी वह अपने से राजा नल को पति मान चुकी है, और नलम अर्थात राजा नल को स्वपति अर्थात निद्रा में पड़ी हुई, सा अर्थात वह दमयंती, क्व निशि अर्थात किस रात्रि में, न पश्यति अस्म अर्थात नहीं देखती थी, अर्थात प्रत्येक रात्रियों में, सभी रात्रियों में उनको देखा करती थी। फिर कहते हैं कि सुप्ति ही अर्थात स्वप्न, अदृष्ट वैभवात अर्थात पुरातन भाग्य के बल से, यानी पूर्वकृत जो उसके कर्म थे उसके बल से, अदृष्टमपि अर्थम कभी न देखी गई हुई वस्तु को भी, जन दर्शनातिथिम अर्थात लोगों की दृष्टि का अतिथि, करोति अर्थात करा देता है अथवा बना देता है। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कहते हैं मनोरथेन अर्थात मन के द्वारा, यानी संकल्प के द्वारा, संकल्प कर लेने पर या संकल्प के द्वारा, स्वपति कृतम अर्थात पति बनाए हुए, तो स्वपति में च्वी और इत्व करके दीर्घ जब हम करेंगे तो क्री में अक्त प्रत्यय होगा, और स्वपति स्वप में लट में शर्त और गिप प्रत्यय करने पर बनता है। तो फिर आगे कहते हैं नलम अर्थात राजा नल को स्वपति अर्थात निद्रा में पड़ी हुई, तो यहाँ पर स्वपति में यहाँ यही वप शय इस धातु से लट के स्थान पर शर्त्री आदेश हुआ और स्त्रीत्व विवक्षा में गिप हुआ। कहते सा अर्थात वह दमयंती, क्व निशि अर्थात किस रात्रि में, न पश्यति अर्थात नहीं देखती थी, अर्थात सभी रात्रियों में देखा करती थी। सुप्ति ही अर्थात स्वप्न, अदृष्ट वैभवात अर्थात पुरातन भाग्य के बल से, तो न दृष्टम अदृष्टम
इसमें नई समास हुआ, और अदृष्टस्य वैभवम तस्मात्, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि अदृष्टमपि अर्थम, अर्थात कभी ना देखी गई हुई वस्तु को भी। तो अर्थम इसमें अर्थो अभिधेय रई वस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु इत्यमरः। कहते हैं जन दर्शनातिथिम, अर्थात लोगों की दृष्टि का अतिथि। तो जनानाम दर्शनम तस्य अतिथि अतिथि तम, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास, और करोति अर्थात कर देता है अथवा बना देता है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। मनोरथेन स्वपति कृतं नलं निशिक्वशान स्वपति स्म पश्यति अदृष्टमप्यर्थमदृष्टवैभवात् करोति सुप्तिर्जनदर्शनातिथिम्। अर्थात संकल्प के द्वारा पति बनाए हुए राजा नल को निद्रा में पड़ी हुई वह दमयंती किस रात्रि में नहीं देखती थी, अर्थात सभी रात्रियों में देखा करती थी, क्योंकि स्वप्न पुरातन भाग्य के बल से यानी पूर्वकृत कर्म के बल से कभी न देखी गई हुई वस्तु को भी लोगों की दृष्टि का अतिथि करा देता है अथवा बना देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने मन में, अपने मन के द्वारा संकल्पित तथा अपने पति के रूप में स्वीकृत राजा नल को वह दमयंती प्रतिदिन रात्रि में सोई हुई अवस्था में देखा करती थी, क्योंकि स्वप्न पहले कभी ना देखे गए हुए पदार्थ को भी पूर्व जन्मकृत भाग्य के बल से मनुष्य को अवश्य दिखला दिया करता है। चूंकि भाग्य दमयंती को स्वप्न में राजा नल का दर्शन करा देने वाला है, अतएव दमयंती का राजा नल के प्रति किया गया हुआ प्रेम भाग्य द्वारा ही अनुमोदित प्रतीत होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि यद्यपि दमयंती ने राजा नल को पहले कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, फिर भी वह उसे स्वप्न में देख लेती थी, क्योंकि पहले न देखी गई वस्तु का दर्शन भी स्वप्नावस्था में प्रारब्ध द्वारा हो जाया करता है। यानी जो प्रारब्ध होता है, जो हमारा पूर्वकृत कर्म होता है, वह हमें उस व्यक्ति का भी दर्शन करा देता है जिसे हम कभी पहले नहीं देखे हुए हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है और इसमें यमक और अर्थांतरन्यास अलंकार दोनों है। यमक कैसे है, तो इस श्लोक के पूर्वार्ध में जहाँ स्वपति शब्द आया है, स्वपति, तथा उत्तरार्ध भाग में अदृष्टम पदों की आवृत्ति के भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त उक्त श्लोक के पूर्वार्ध भाग में वर्णित विषय का उत्तरार्ध भाग के सामान्य वर्णन द्वारा समर्थन किए जाने से यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार भी हो जाएगा। अगला श्लोक है। अब इस श्लोक में जैसे कोई दासी चुपके से नायिका को किसी नायक को संकेत द्वारा दिखला दिया करती है, उसी प्रकार से निद्रा ने दमयंती को राजा नल का दर्शन कराया। इसका भी हम उच्चारण करते हैं। निमीलिता दक्षयुगा च निद्रया हृदोऽपि बाह्येन्द्रियमौनमुद्रितात् अदर्शि संगोऽप्यकदाप्यवीक्षितो रहस्यमस्याशमहन्महीपतिः। इसका अन्वय है कि निद्रया निमीलितात अक्षयुगात च बाह्येन्द्रिय मौन मुद्रितात हृदय अपि संगोप्य कदापि अवीक्षितो महत् रहस्यम स महीपतिः अस्याः अदर्शि।
कहते हैं निद्रया अर्थात निद्रा ने, निमीलितात अर्थात बंद हुई, अक्षयुगात अर्थात दोनों आंखों से, च अर्थात और, बाह्येंद्रिय मौन मुद्रितात अर्थात बहिरिंद्रियों ने अपने अपने विषयों को ग्रहण न करने के कारण स्तब्ध, हृदय अपि अर्थात हृदय से भी, संगोप्य अर्थात छिपाकर, कदापि अर्थात कभी भी, अवीक्षितः अर्थात न देखे गए हुए, महतः महत अर्थात महत अर्थात अत्यधिक, रहस्यम अर्थात रहस्य रूप, समहीपति उस राजा नल को, अस्याह अर्थात इस दमयंती को, अदर्शी अर्थात दिखला दिया। इसका शाब्दिक अर्थ है, कहते हैं निद्रया अर्थात निद्रा ने, निमीलितात अर्थात बंद हुई, तो नी उपसर्ग पूर्वक मील में अक्तः कर्म में हुआ है। फिर कहते हैं अक्षयुगात अर्थात दोनों आँखों से, तो अक्षणोह युगम तस्मात् इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। च अर्थात और, बाह्येंद्रिय मौन मुद्रितात अर्थात बहिरिंद्रियों के अपने अपने विषयों को ग्रहण न करने के कारण स्तब्ध, तो बहिर्भवानी बाह्यानी, बहिष शब्द से बहिषष्टि लोपो यंच इस सूत्र से यही प्रत्यय और टी इसका लोप हुआ है, तो फिर बाह्यानि च तानि इंद्रियाणि कर्मधारय समास हुआ। और फिर मुनेर भावो मौनम, मुनि शब्द से यहाँ पर इगंताश्च लघु पूर्वात इस सूत्र से अण प्रत्यय, और बाह्येन्द्रियाणाम मौनम तेन मुद्रितम तस्मात् इसमें तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर कहते हैं हृदय अपि अर्थात हृदय से भी, तो चित्तम तु चेतो हृदयम स्वांतम हृन्मानसम मनः इत्यमरः। फिर आगे कहते हैं कि संगोप्य अर्थात छिपाकर, सम उपसर्ग पूर्वक गुपुर छड़े धातु से अक्त्वा के स्थान पर लेप हुआ है। कदापि अर्थात कभी भी, अवीक्षित अर्थात न देखे गए हुए, न वीक्षित इति अवीक्षित, इसमें नई समास है। फिर कहते हैं कि महत रहस्यम अर्थात अत्यधिक रहस्य रूप, समहीपति अर्थात उस राजा नल को, अस्याह अर्थात इस दमयंती को, अदर्शी अर्थात दिखला दिया, तो दृश्य धातु में ऋच और लुंग प्रत्यय किया गया है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। निमीलिता दक्षयुगा च निद्रया, हृदोऽपि बाह्येन्द्रियमौनमुद्रितात्, अदर्शि संगोप्य कदाप्यवीक्षितो, रहस्यमस्यासमहन्महीपतिः। अर्थात निद्रा ने बंद किए हुए दोनों आँखों से और बहिरिंद्रियों के अपने अपने विषयों को ग्रहण ना करने के कारण स्तब्ध हृदय से भी छिपाकर कभी भी न देखे गए हुए अत्यधिक रहस्य रूप उस राजा नल को, इस दमयंती को दिखला दिया। कहने का तात्पर्य है कि निद्रा ने बंद हुए दोनों नेत्रों से तथा बाह्य यानी कर्ण आदि जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के अपने अपने विषय यानी सुनना इत्यादि, कान का जैसे कार्य है सुनना, नाक का सूंघना, तो इन इंद्रियों के अपने अपने विषय को ग्रहण करने में मौन हो जाने से, यानी स्तब्ध अर्थात शयन अवस्था में विषयों को ग्रहण ना करते हुए हृदय से भी छिपाकर कभी पहले ना देखे गए हुए अतएव रहस्य रूप उस राजा नल को इस दमयंती के लिए दिखला दिया। कहते हैं कि जैसे कोई चतुर्दूती नायिका को
अन्य लोगों से छिपाकर उसके प्रियतम नायक को दिखला दिया करती हैं, उसी प्रकार से निद्रा ने भी नायिका दमयंती द्वारा जिसका दर्शन पहले कभी नहीं किया जा सका था, ऐसे नायक राजा नल को नायिका दमयंती को दिखला दिया। कहने का भाव यह है कि दमयंती ने राजा नल को स्वप्न में देखा, किंतु उसके दोनों नेत्रों बाह्य इंद्रियों की क्रिया से रहित हृदय को भी इसका पता नहीं लगा, क्योंकि जागृत अवस्था में किसी वस्तु अथवा पदार्थ द्वारा अथवा व्यक्ति का चाक्षुष ज्ञान मन के नेत्रेंद्रियों के साथ और तथा नेत्रेंद्रियों का उस वस्तु के साथ संबद्ध होने पर भी संभव है, किंतु स्वप्नावस्था में होने वाला ज्ञान केवल मानस ही है, केवल मन से ही है, क्योंकि इस अवस्था में बाह्य इंद्रियों यानी बाह्य इंद्रियां क्या करती हैं, व्यापार शून्य रहा करती हैं। और इस कारण से यहाँ यह कहा गया कि निद्रा ने नेत्रों तथा शेष बाह्य इंद्रियों के मौन से मुद्रित मन से छिपाकर राजा नल का दर्शन दमयंती को करवाया। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है और रूपक अलंकार का प्रयोग है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप सभी का कोई प्रश्न हो या कोई इसमें त्रुटि हो तो उसे भी आप बता सकते हैं, और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।